सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी दी है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने साफ शब्दों में कहा कि इस देश के नागरिकों के निजता के अधिकार से किसी भी कीमत पर खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। सीजेआई ने मेटा को फटकार लगाते हुए कहा, अगर आप हमारे संविधान का पालन नहीं कर सकते तो भारत छोड़ दीजिए। मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) के वकील ने दलील दी कि व्हाट्सएप यूजर डेटा का कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भले ही डेटा एन्क्रिप्टेड हो, लेकिन मेटाडेटा की सुरक्षा और यूजर की वास्तविक सहमति सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) एक्ट को ध्यान में रखा जाना चाहिए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने मेटा से कहा, आप प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। हम आपको हमारे डेटा का एक भी डिजिट शेयर करने की इजाजत नहीं देंगे। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में व्हाट्सएप और मेटा की उस अपील पर सुनवाई चल रही थी जिसमें उन्होंने या तो मानो या छोड़ दो वाली प्राइवेसी पॉलिसी पर जुर्माना लगाने के सीसीआई के आदेश को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह निजी जानकारी की चोरी का एक सभ्य तरीका है। अदालत ने सवाल उठाया कि बाहर रहने का विकल्प आखिर है कहां? सीजेआई ने कहा कि भारत में निजता के अधिकार की सख्ती से रक्षा की जाती है। बेंच ने यह भी कहा कि गोपनीयता की शर्तें इतनी चालाकी से तैयार की गई हैं कि आम नागरिक उन्हें समझ ही नहीं पाता। अदालत ने स्पष्ट किया कि वह ऐसी टेक कंपनियों को उपभोक्ताओं का डेटा साझा करने की अनुमति नहीं देगी जिनके साथ असमान और भ्रमित करने वाले समझौते किए गए हों। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने उदाहरण देते हुए कहा, कल्पना कीजिए एक स्ट्रीट वेंडर की, एक गरीब महिला जो सड़क पर फल बेचती है। वह आपके ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट के नियम कैसे समझेगी? बेंच ने कहा कि पॉलिसी की भाषा बेहद जटिल और चालाकी से बनाई गई प्रतीत होती है। सीजेआई ने सख्त लहजे में कहा, यह शेर और मेमने के बीच चुनाव जैसा है। या तो आप यह अंडरटेकिंग दीजिए कि डेटा शेयरिंग नहीं होगी, या हम आपका केस खारिज कर देंगे। वहीं व्हाट्सएप के वकील ने दलील दी कि उनकी प्राइवेसी पॉलिसी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है, जबकि मेटा ने कहा कि डेटा शेयरिंग केवल पेरेंट कंपनी तक सीमित है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के प्राइवेसी फ्रेमवर्क और यूरोप के नियमों में बड़ा अंतर है और डेटा के कमर्शियल इस्तेमाल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।